मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा का यह छठा चरण आज प्रारंभ होने जा रहा है और इस छठे चरण में हम भाषा विवेक के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानी भगवंतों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने भाषा के संबंध में जो मुख्य बातें बताई है उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप और अप्रमत्त साधना के स्वरूप को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उसी कड़ी में भाषा विवेक। बंधुओं, जो साधक अप्रमत्त साधना करता है निश्चय ही उसकी भाषा भी विवेक युक्त होती है। और यदि प्रमत्त बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, प्रमाद अगर बढ़ता है तो विवेक घटता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि विवेक अगर घटता है तो प्रमाद बढ़ता है। विवेक के साथ अप्रमत्तता रहती है और अविवेक के साथ प्रमाद बढ़ता है। तो यह प्रमाद मन के परिणामों में भी हो सकता है, प्रमाद वचन के उपयोग में भी हो सकता है और प्रमाद काया की प्रवृत्ति में भी हो सकता है। तो आज हम भाषा विवेक के संबंध में चर्चा करेंगे कि अप्रमत्त साधक की भाषा किस प्रकार की होती है, कैसी होती है। भाषा विवेक की आज हमारी पहली कक्षा है। इस कक्षा के अंतर्गत हम जिस गाथा का स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो गाथा प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत संवर द्वार है, जो प्रश्न व्याकरण सूत्र का 7वां अध्ययन कह सकते हैं और किसी अपेक्षा से उसको दूसरा अध्ययन भी कहा गया है। संवर, सत्य संवर, दो भाग माने गए हैं। पहला सूत्र स्कंद, दूसरा सूत्र स्कंद। दूसरे सूत्र स्कंद की अपेक्षा से दूसरा अध्ययन और पूरे अध्ययन की अपेक्षा से, पूरे शास्त्र की अपेक्षा से 7वां अध्ययन। 7वें अध्ययन में वचन संवर की या सत्य संवर की चर्चा की गई है। यह गाथा उस अध्ययन की वृत्ति की गाथा है। मूल आगम पाठ में इसके भाव हैं और उन भावों के आधार पर वृत्तिकार ने इस गाथा की रचना की है। तो एक बार हम इसका उच्चारण करें। बुद्धिये निये ऊनम भासेज्जा उभय लोय परिशुद्धम सपरो भयानम न खलु न सब्बहा पीड़ जनगम तु। बुद्धिये निये ऊनम भासेज्जा उभय लोय परिशुद्धम सपरो भयानम जम खलु न सव्वहा पड़ी पीड़ झणगम तू।
अर्थात पीड़ाजनक जो वचन है, कष्टदायी जो भाषा है, पीड़ाजनक जो वचन है, उनका त्याग करने से संवर की वृद्धि होती है। अर्थात साधक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी को पीड़ादायक ना हो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। ऐसी भाषा की प्रेरणा ज्ञानियों ने हमको प्रश्न व्याकरण सूत्र के माध्यम से प्रदान की है। हम इसका विवेचन करें उससे पूर्व जरा सा हम चिंतन करें कि भाषा क्या है और भाषा की आवश्यकता क्या है। बंधुओं, कभी हमने आज तक किसी ग्रंथ में, किसी प्रवचन में शायद ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी केवल ज्ञानी से कोई प्रश्न पूछा हो। पुनः ध्यान दीजिए, कभी आज तक ऐसा प्रसंग पढ़ने, सुनने, बोलने में नहीं आया होगा कि किसी केवल ज्ञानी ने, चाहे वो तीर्थंकर हो और चाहे सामान्य केवली हो, किसी केवल ज्ञानी ने किसी दूसरे केवल ज्ञानी से प्रश्न पूछा हो। ऐसा कहीं पर भी पढ़ने सुनने में नहीं मिलेगा। तात्पर्य यह है कि केवली भगवंत किसी दूसरे केवली भगवंत से प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। केवली भगवंत किसी दूसरे केवली भगवंत को अपनी अनुभूति का स्वरूप नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको बोलने की जरूरत नहीं है। किसी केवली को जिज्ञासा नहीं होती और किसी केवली को मैं अपने विचार किसी दूसरे केवली को बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो भी केवली होते हैं वे स्वयं सर्वस्व ज्ञाता होते हैं। सर्वस्व ज्ञाता होने के कारण केवली को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती, और अपने भाव भी किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। केवलियों को किसी केवली के लिए बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भाव मैं अनुभव कर रहा हूं वही भाव दूसरे केवली भी अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अभिव्यक्त करने की उन्हें जरूरत नहीं होती। अगर इस संसार में सारे के सारे जीव केवल ज्ञानी हों तो फिर भाषा की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि न जिज्ञासा होगी, प्रश्न पूछा जाएगा नहीं, जिज्ञासा होगी नहीं, और न अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होगी कि मैं जो जानता हूं वो भी सब जानते हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में सारे जीव केवल ज्ञानी नहीं है। संसार में हमेशा ही केवल ज्ञानी जीव बहुत कम होते हैं, जब होते हैं तब भी कम होते हैं। वर्तमान में पंचम आ रहा है, केवल ज्ञानी कोई नहीं। जब होते हैं तब भी केवल ज्ञानी कम होते हैं, और सामान्य छद्मस्त मनुष्य केवल ज्ञानियों की अपेक्षा कई गुना अधिक होते हैं। छद्मस्त व्यक्ति के लिए दोनों बातों की आवश्यकता होती है। छद्मस्त व्यक्ति के मन में कुछ जिज्ञासा खड़ी हो जाए तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछेगा, जो सामने उपलब्ध होगा। सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति से पूछ सकेगा, सामने अगर कोई विशिष्ट ज्ञानी है तो विशिष्ट ज्ञानियों से पूछेगा, केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञानियों से पूछेगा। पर छद्मस्त व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है तो वो उसके लिए पूछता है। छद्मस्त व्यक्ति में कोई पीड़ा होती है तो वो उसके निवारण के लिए जानकारी लेना चाहता है, कोई शंका होती है तो समाधान लेना चाहता है। और छद्मस्त व्यक्ति के मन में अगर कोई अनुभव आता है
तो वो अपने अनुभव को किसी और को बताना चाहता है। ये दोनों ही क्रियाएं छद्मस्त में होती है। केवली भगवंत जब भी बोलते हैं वे छद्मस्तों के लिए बोलते हैं। या तो छद्मस्त की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बोलते हैं, अथवा तो छद्मस्त जीव के सुख शांति के उपाय का उपदेश देने के लिए बोलते हैं, अनंत कृपा करके। तो दो कारण रह जाते हैं बात करने के, अनुभूति को अभिव्यक्त करना अथवा जिज्ञासा के लिए पूछना। और छद्मस्तों में ये दोनों कार्य होते हैं, इसलिए छद्मस्त विशेष रूप से बातचीत करते हैं। केवल ज्ञानी मात्र छद्मस्तों को बताने के लिए या छद्मस्तों की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ही फरमाते हैं। इसके अतिरिक्त उनको सामान्य रूप से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर दोनों केवली भगवंत मौजूद हैं कहीं, तो उनको आपस में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो अपने अपने आनंद में ही इतने तल्लीन होते हैं कि उनको किसी से बात करने की जरूरत, आगे होकर के बात करने की जरूरत नहीं है। किसी को दुखी देखते हैं जो छद्मस्त नहीं है, जो मतलब केवल ज्ञानी नहीं है, छद्मस्त व्यक्ति है, वो अगर पीड़ित है, वो अगर डरा हुआ है, वो अगर सहमा हुआ है, तो केवल ज्ञानी आगे होकर के उससे बात करते हैं उसकी पीड़ा को मिटाने के लिए। जैसे मेघ अणघार संयम की पहली रात्रि में विचलित हो गए, सहन नहीं हुआ परिशह, सैया परिसह उनसे सहन नहीं हुआ और उनको संयम में अरति भाव हो गया, अरुचि जागृत हो गई और वो रात भर सो नहीं पाए और यही सोचते रहे कि सवेरा होने पर मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के चरणों में जाकर के निवेदन कर दूंगा कि मेरे से संयम की साधना नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपको आपके ओगे पात्रे वापस देकर के घर जाना चाहता हूं। ऐसा चिंतन करते करते मेघ अणघार ने बड़ी मुश्किल से अपनी रात्रि पूरी की। सूर्योदय होने पर वो प्रभु के पास पहुंचे, बोलना चाह रहे हैं, रात भर यही सोचते रहे कि मुझे बोलना है, फिर भी थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा सा संकोच है कि मैं कैसे बोलूं। भगवान मेघ अणकार के मन की पीड़ा को समझ करके और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए आगे होकर के बात करते हैं कि मेघ, तुम्हें रात्रि में ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आए थे, अब मेघ अणगार को बोलने का अवसर मिल गया। तो प्रभु जब भी बोलते हैं, केवल ज्ञानी भगवंत जब भी बोलते हैं, वो दुखी जीवों के दुख को मिटाने के लिए बोलते हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बोलते हैं, अथवा उनको सुख का मार्ग बताने के लिए बोलते हैं। इसके सिवाय उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पर छद्मस्त अनेक कारणों से बोलता है, स्वार्थ से बोलता है, जिज्ञासा से बोलता है, अहंकार से बोलता है, पीड़ा मिटाने के लिए बोलता है, पीड़ा पहुंचाने के लिए भी बोलता है। छद्मस्त हर तरीके से बोलता है। तो कैसे बोलना चाहिए? बोलना तो जरूरी है, बोले बिना छद्मस्त जीवों का व्यवहार नहीं चलता। मन में कुछ पीड़ा है, मन में कुछ अनुभूति है, मन में कुछ जिज्ञासा है, मन में कुछ शंका है, इन सारी चीजों के समाधान के लिए छद्मस्त को भाषा का प्रयोग करना ही होता है। भाषा के प्रयोग के बिना छद्मस्त का मन समाधित नहीं होता, उसके मन को प्रसन्नता नहीं मिलती, उसके मन के अंदर में जो तनाव पैदा होता है, उस तनाव से वो मुक्त नहीं हो पाता है बोले बिना। दुख हो तब भी बोलता है ताकि दुख पीड़ा कम हो जाए, और खुशी हो तब भी बोलता है ताकि उसकी खुशी से दूसरे लोगों को भी खुशी मिले और उसकी खुशी भी बढ़े। कहते हैं कि बोलने से खुशी बढ़ती है और बोलने से दुख घट जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति को बोलना होता है और उसीलिए भाषा का प्रयोग होता है। अब वो भाषा बोलना है तो कैसे बोलना, बोलना जरूरी है,
जीवन भर कोई व्यक्ति मौन रह करके गूंगा की तरह बैठ करके नहीं रह सकता, पर कैसे बोलना है ये भाषा का विवेक जरूरी है। तो इस भाषा के विवेक के लिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि बुद्धिये निये ऊणम, सबसे पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करो, जितना भी समझ है उस समझ का उपयोग करो, और फिर विचार करो। उस समझ का उपयोग करके, बुद्धि का, प्रज्ञा का उपयोग करके विचार करो, और विचार करने के बाद भाषेज्जा, फिर बोलना चाहिए। अर्थात बिना विचारे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर कहा उभय लोय परिशुद्धम, विचार करके क्या विचार करें? तो इस बात का विचार करना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे लिए उभय लोय परिशुद्धम, इस जीवन के लिए भी और आगामी जीवन के लिए भी, दोनों जीवन के लिए शुद्धिकारक होना चाहिए। वर्तमान जीवन में मेरे द्वारा बोला हुआ मेरे लिए आत्म शुद्धि में, जीवन निर्माण में सहयोगी बने, मैं ऐसा बोलूं। और परलोक में मुझे आज के बोले हुए वचनों के कारण मेरी दुर्गति ना हो, परलोक में अगले जन्म में मेरी दुर्गति ना हो, ऐसा बोलूं। अर्थात मैं जो भी बोलूं वो उचित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, आवेश रहित होना चाहिए, हिंसाकारी पीड़ाकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा चिंतन करके, विचार करके उभय लोक परिशुद्धम, इस लोक और परलोक दोनों की अपेक्षा से शुद्धता वाला मैं वचन बोलूं। यह चिंतन करके, बुद्धि से इसका निर्णय करके, विचार करके फिर बोलना चाहिए। तब तक नहीं बोलना चाहिए, बिना विचारे, बिना सोचे समझे नहीं बोलना। फिर एक बात और कही, स परो भयानम, इसमें तीन शब्द सम्मिलित हैं। स पर उभयानम, स यानी स्वयं के लिए, स्व के लिए, पर यानी पर के लिए, अन्य के लिए, और उभयानम यानी दोनों के लिए। मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं वो शब्द मेरे लिए भी अथवा दूसरों के लिए भी और दोनों के लिए भी, जम खलु न सव्वहा पीड़ जनगम तू, जो मैं बोलने जा रहा हूं, खलु यानी निश्चित रूप से, जम यानी जो, न सव्वहा पीड़ जनगम, वो सर्वथा प्रकार से, सव्वहा यानी सर्वथा प्रकार से, सभी अपेक्षाओं से, सभी ओर से, पीड़ जनगम पीड़ाजनक, तकलीफ देह, कष्टकर, न तू नहीं होवे। अर्थात मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द किसी भी अपेक्षा से, किसी भी कारण से, मेरे स्वयं के लिए, मैं जिसको बोल रहा हूं उसके लिए, अथवा हम दोनों के लिए, सर्वथा प्रकार से, किसी भी रूप से, किसी भी अपेक्षा से, मन से, वचन से, काया से, किसी भी परिस्थिति के कारण पीड़ जनगम, पीड़ाकारी न होवे। इतना चिंतन करके, इतना विचार करके, बुद्धि से सोच करके, विचार करके बोलना चाहिए। इस प्रकार से अगर बोला जाता है तब वो पूर्ण सत्य होता है, तब वो पूर्ण निर्वज्य भाषा होती है। अन्यथा सत्य होने पर भी आगम्य का है, समीक्षीयम संजयेणम
कालम्मीय वक्तव्यम, यह मूल पाठ है, प्रश्न व्याकरण सूत्र का मूल पाठ। इसके संदर्भ में यह है समीक्षीयम, सबसे पहले वो समीक्षा करके बोले, अर्थात उसी को विस्तार करके कहा, बुद्धिये निये ऊणम भाषिज्जा, बुद्धि से विचार करके, निर्णय करके, चिंतन करके फिर बोले। संजयणम, संयत बोले, संयमित भाषा बोले, ताकि किसी को कष्ट पीड़ा ना हो, खुद के लिए ना हो, दूसरों के लिए ना हो, दोनों के लिए ना हो, इस लोक में भी वो कष्टकारी नहीं हो और परलोक में भी उसके कारण से मुझे कोई कष्ट या अशुभ कर्म का बंध, आज तो पीड़ा नहीं हुई, होशियारी से बोल गया इसलिए आज पीड़ा नहीं हुई, पता नहीं चला किसी को और आज कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कर्म का बंध हो गया, चालाकी से बोला, आज पीड़ा नहीं हुई पर कर्म का बंध हो गया, अगले जन्म में मेरे लिए वो अशुभ होगा, पीड़ाकारी होगा। इसलिए इस लोक में भी, परलोक में भी, खुद को भी, सामने वाले को भी, दोनों को भी पीड़ाजनक ना हो। संजयनम, संयत, संयमित भाषा का प्रयोग। कालम्मीय वक्तव्य, अवसर को देख करके कौन सा शब्द, कौन सी बात अभी बोलने योग्य है, कौन सी बात अभी बोलने योग्य नहीं है, इन सारी बातों का चिंतन करके वक्तव्यम बोलना चाहिए, ऐसा प्रश्न व्याकरण सूत्र के मूल पाठ में ये सूक्ति रूप में कहा है। समीक्षीयम संजयेन कालम्मीय वक्तव्यम, समीक्षा करके संयमित शब्द, मतलब हिंसा आदि, पीड़ा आदि से रहित, वो संयमित शब्द, और वो भी काल, अवसर आदि सारी अपेक्षाओं को देख करके फिर बोलना चाहिए। और उसी बात को यहां थोड़ा सा और विस्तार दे करके टीकाकार इन इन 3 शब्दों को, 4 शब्दों को जो मूल पाठ में है, उसी को विस्तार दे करके गाथा रूप में कहते हैं कि बुद्धिये निये ऊणम भाषेज्जा, बुद्धि से, प्रज्ञा से विचार करके, चिंतन करके बोलना चाहिए कि मेरा बोला हुआ उभय लोक परिशुद्धम, मेरे लिए इस लोक में भी अहित करना हो, मेरे लिए परलोक में भी अहित करना हो। सपरोभयाणम, स्वयं के लिए, पर के लिए और दोनों के लिए, जम खलु न सब्वहा, किसी भी प्रकार से, सर्वथा प्रकार से, किसी भी अपेक्षा से किसी के लिए भी पीड़ाजनक नहीं हो, अर्थात उससे कष्ट का जन्म नहीं होना चाहिए, मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए, सामने वाले के लिए भी नहीं होना चाहिए, इस लोक और परलोक कहीं पर भी पीड़ाकारी नहीं हो, ऐसा चिंतन करके फिर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो अपने लिए भी सुख शांति का वातावरण बनाते हैं और सामने वाले के लिए भी और संपूर्ण जगत के लिए भी सुख शांति का वातावरण बनाते हैं। अन्यथा पीड़ाजनक हो सकते हैं, खुद के लिए भी पीड़ाजनक हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी पीड़ाजनक हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम अपनी भाषा का प्रयोग इतने विवेक से करें जैसा ज्ञानी भगवंतों ने बताया है, उन सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके बोलें, तब जब भी बोलेंगे तो हम सम्यक रूप से साताकारी शब्द ही बोलेंगे, तो हमारे लिए इस भाव, पर भाव और भाव भाव के लिए वो कल्याणकारी होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं इस कक्षा को विराम दूंगा।